तो अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए वो है CSS फ़िल्टर्स। और फ़िल्टर्स का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर देखा जाए, क्योंकि फ़िल्टर्स जो है हम अक्सर देखते रहते हैं काफ़ी चीज़ों में, ठीक है। तो चलिए न्यू रैपर बना लेते हैं दोबारा से। सी एस एस फ़िल्टर्स के नाम से हम रैपर बनाते हैं, ठीक है। और ये हमारी रैपर बन रही है, ठीक है। तो फ़िल्टर्स जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं। हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हम कैमरास के अंदर देखते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं ऑनलाइन जिसके अंदर हम देखते हैं। फ़ोटोशॉप अगर आपने यूज़ किया तो फ़ोटोशॉप के अंदर भी आप देखें फ़िल्टर्स होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको न्यू टैब पे खोल लेते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फ़िल्टर्स को समझाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इमेज टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। IMG का, क्योंकि फ़िल्टर सबसे ज़्यादा इमेजेस के ऊपर ही लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जो इमेज टैग यूज़ करूँगा। और ये SRC का हमारे पास एट्रीब्यूट आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये बताइए रैपलेट ने मुझे कौन सी इमेज दी है मुझे, चलिए देखते हैं। तो खैर यहाँ पे कोई इमेज आई नहीं, ये बस मुझे रैपलेट ने सजेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम गूगल पे चलते हैं, कोई अच्छी सी इमेज सर्च कर लेते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा क्या किस तरीके से आप लोग URL से इमेजेस लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे इमेज अच्छी लग गई, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यार मैं जो ना इस इमेज को, आप क्या बोल लेंगे, इसको डाउनलोड करूँ या फिर इसको सेव करूँ, नहीं। मैं क्या करूँगा, इसको न्यू टैब पे खोलूँगा, इसका URL कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारी इमेज आई नहीं आई। तो ये हमारी इमेज आ गई, ठीक है। और आई थिंक मैं इसका साइज़ भी छोटा कर सकता हूँ। ये साइज़ का, ये देखें साइज़ इसका आ भी रहा है। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, मैं काम करता हूँ इसका, इसकी विड्थ थोड़ी छोटी करता हूँ, ठीक है। 1000 में कर देता हूँ इसकी विड्थ। देखते हैं क्या होता है। तो इमेज अगर हमारी गायब ही हो गई, तो फिर इसका मतलब है कि हमें जो है इमेज की जो हाइट है और विड्थ है वो हमें खुद सेट करनी पड़ेगी CSS के थ्रू। तो एक काम करते हैं, अपने IMG को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ID भी दे देते हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे पास 2-3 इमेजेस हों आगे जाकर, क्योंकि फ़िल्टर्स का टॉपिक भी थोड़ा लंबा टॉपिक है। लंबा तो खैर नहीं, आई थिंक, यानी थोड़ा टाइम लग सकता है इसको समझने में, ठीक है। तो इसको मैं ID दे देता हूँ, IMG1 के नाम से मैं इसको ID दे देता हूँ, ठीक है। और IMG1 के नाम से मैं इसको टारगेट किया है। हैश मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ID सिलेक्टर है। तो ये हमने कर लिया इसको टारगेट। इसकी विड्थ सेट कर देते हैं भाई कितनी, 100% तो खैर मैं नहीं बोलूँगा। ये जितनी भी चीज़ें मैं इसको हटाऊँगा, ठीक है। ये रैपलेट तो मुझे मुझे दिए हैं। मैं इसकी विड्थ सेट करूँगा भाई कितनी, 100 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 100 पिक्सल भी हमारी इमेज कैसी लग रही है। बहुत छोटी हो गई, 500 कर लेते हैं, ठीक है। चलें ठीक है, 500 बिल्कुल ठीक है। और अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा इसके अंदर फ़िल्टर्स के फ़िल्टर्स किस तरह लग सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यार हमारे पास फ़िल्टर्स कौन कौन से होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, लिखूँ CSS फ़िल्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें फ़िल्टर का एक कीवर्ड लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी, हम इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। ग्रे स्केल, देखते हैं क्या होता है इससे। तो ये हुआ क्या, ये हमारी इमेज है ब्लैक एंड वाइट हो गई, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि भाई 100% कर दो, अगर मैं यहाँ पे 80% कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। 80% में भी हुआ लेकिन थोड़ा कम हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको कम करूँ, इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, राइट क्लिक करके और अपनी इमेज प्रॉपर्टी को खोलते हैं। तो ये देखिए आ रही है। तो जैसे जैसे मैं इसकी देखिए इमेज प्रॉपर्टी में कम करूँगा, तो आप देखिए ग्रे स्केल थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा, अगर मैं 100 से ज़्यादा कर दूँ, 110 अगर मैं कर दूँ, तो 100 के बाद से आप देखो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। उसकी मेन वजह है कि 100 जो है ना वो क्या बोले मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये होता है ग्रे स्केल, यानी ब्लैक एंड वाइट हो रहा है।
अच्छा, एक आपके पास होती है जनाब हमारे कौन सी प्रॉपर्टी, आई थिंक होती है हमारे पास। ठीक है, देखें मैंने जैसे कॉलन लगाया तो देखिए इतनी सारी मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई, ब्लर और पता नहीं कौन कौन सी आ गई, ब्राइटनेस। ब्लर करके देखते हैं क्या होता है। अगर मैं ब्लर में कर दूं 100%, देखते हैं क्या होता है। तो ये हुआ तो कुछ नहीं। आई थिंक मे बी हमें पिक्सल्स में वैल्यू देनी पड़ेगी इसमें, ऐसा कुछ मामला है। तो ये देखिए हमारी इमेज जो है वो ब्लर हो गई। तो अगर मैं इसको, एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूज चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूँ 50, अगर मैं कर दूँ 50 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूँ 40 कर दूँ तो इस तरह दिखाई दे रहा है। 10 कर दूँ तो इतना हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं 110 कर दूँ और अगर मैं 200 कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है, तो बिल्कुल ही गायब हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए परसेंटेज में वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि पिक्सल्स में वैल्यू होती है इसलिए 100 आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। आप यानी आप चाहे तो 100 से ऊपर भी लेके जा सकते हैं। आप पता है 300 करके देखते हैं। 300 में भी अगर आप और करें ना, हल्का हल्का सा और करें तो इमेज आपकी फिर भी है। 300 से थोड़ा कम करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ 280। अभी भी ऐसा लग रहा है हल्की हल्की से, ऐसा नहीं लग रहा कि शेड आ रहा है साइड में। तो इसका मतलब है कि इमेज आपकी बिल्कुल भी अभी भी गायब नहीं हुई। खैर बहरहाल, अभी ऐसा कुछ करेंगे नहीं, मुझे पता है। ये तो खैर आप बस अभी दिखाने के लिए था कि यार अगर आप इतनी इमेज कर दो तो कैसा लगेगा। तो बहरहाल इस तरह हम अपनी इमेज को ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है आपके पास, वो होती है ब्राइटनेस। चलिए ब्राइटनेस लगा के देखते हैं, क्योंकि ब्राइटनेस के अंदर मुझे 100% में वैल्यू देनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आई थिंक मैं भी इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार परसेंटेज में वैल्यू किसमें देते हैं, पिक्सल्स में किसमें देते हैं। और ब्राइटनेस पे काम थोड़ा देख भी लेते हैं यहाँ पर, क्या ब्राइटनेस में बेसिकली क्या क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए सब बताया हुआ है कि यार अगर आप लोग ब्लर करते हो तो किस तरह करना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट करते हो तो किस तरह करना चाहिए। तो ब्राइटनेस में भी आपकी जो वैल्यू है वो किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 100% में करके देखता हूँ। तो अभी अगर कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं 10% कर दूँ, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, 100% पे इसलिए कोई फ़र्क नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी जो इमेज है पहले से ब्राइट है। यानी ब्राइटनेस अगर आपको कम करनी है तो उसके लिए होता है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूँ 30, अगर मैं कर दूँ तो आपकी ब्राइटनेस अब देखिए थोड़ी सी बढ़ गई। और अगर मैं 80 कर दूँ तो ये देखिए ब्राइट तो हो गई, लेकिन अभी भी ओरिजिनल जो ब्राइटनेस है वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसी को रेप्लिकेट करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले, और इसको कमेंट करता हूँ। अभी जो ब्राइटनेस वाली प्रॉपर्टी इसके साथ भी आप खेलिएगा, ठीक है। इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है मैंने आपको दिखा दिया। बाकी इसके अंदर भी वही है कि 100% जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, तो उससे ऊपर आप करेंगे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो खैर ये हो गया हमारे पास ब्राइटनेस, ठीक है। फिर हमारे पास होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट भी हम देख लेते हैं भाई कि कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या होता है। और कॉन्ट्रास्ट के अंदर भी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो बेसिकली यही है कि यार थोड़ा सा आई थिंक इस तरह का शेड आपके पास आ रहा था, ठीक है। अगर मैं कॉन्ट्रास्ट कर दूँ 40, अगर मैं कर दूँ देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये तमाम की तमाम वो चीज़ें जो कि आप अक्सर देखते रहते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, अपने स्नैपचैट वगैरह के ऊपर भी जो फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं, तो उनके अंदर भी आपको नज़र आती हैं चीज़ें। अच्छा, ये ड्रॉप शेडो वगैरह भी कुछ आ रहा है फ़िल्टर के अंदर, चलिए इसको भी लगा के देख लेते हैं, काम करते हैं। और इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो ये देखिए पूरा शेडो आ रहा है आपके पास, अच्छा लग रहा है, ठीक है। और शेडो जो है मैं आपको बताऊँ कि यार अलग से भी प्रॉपर्टी होती है शेडो की, ठीक है। बॉक्स शेडो, टेक्स्ट शेडो, और इसके अलावा भी फ़िल्टर्स के अंदर भी आते हैं शेडोज़, तो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये पूरा बहुत गहरा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको मैं अभी खैर रहने देता हूँ, मैं इसको सबसे एंड में रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं मज़ीद प्रॉपर्टीज़ आपको समझाऊँगा। तो इसी को मैं रेप्लिकेट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी में लगाता हूँ। आई थिंक एक और प्रॉपर्टी जो आपके पास होती है वो होती है इन्वर्ट आपके पास होती है, ठीक है। इन्वर्ट हम लगा के देखते हैं क्या होता है। इन्वर्ट के अंदर कुछ इस तरीके से रहती है आपकी इमेज, जो पुराने ज़माने की जो होती है। इन्वर्ट के अंदर भी आप चाहें तो परसेंटेज वगैरह दे सकते हैं। तो मैंने इसको 80% दे दिया, तो अभी कुछ इस तरह हो रहा है, ठीक है।
तो आई थिंक इन्वर्ट के अंदर ऐसा मामला है कि जितना आप इसको कम करेंगे उतना ही कम लगेगा, ठीक है। अब मैंने इसको 20 कर दिया, देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये भी बस उसी तरीके से तकरीबन काम करेगी। बाकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसके अलावा आपके पास होती है ओपेसिटी, आपके पास होती है, ठीक है। ओपेसिटी अगर मैं कर दूँ, देखिए ओपेसिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, उसकी मेन वजह है कि ओपेसिटी आपकी पहले से है। ओपेसिटी मतलब कि आपकी इमेज कितनी दिख रही है। तो अभी तक अगर हमारी ओपेसिटी है ही 100%, बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ की ओपेसिटी जो है वो 100% ही होती है। लेकिन अगर मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँ, 70 अगर मैं कर दूँ, देखते हैं क्या होता है। तो आप ये देखिए आपकी इमेज थोड़ी सी ऐसा लग रहा है गायब टाइप सी हो रही है। और अगर मैं 20 कर दूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये देखिए आपकी इमेज दिख तो रही है लेकिन बहुत कम दिख रही है। इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है सैचुरेट की। सैचुरेट भी हम देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है। ये तो हमें रेफरेंट ने खुद ही ये बता दी। तो 10% अगर सैचुरेशन है इसकी, तो इसकी सैचुरेशन भी तकरीबन वही है कि आपके पास कलर्स कितने होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कह सकते हैं ग्रे स्केल से मिलता जुलता होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो सैचुरेट भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसके साथ आप खेलिएगा। बाय द वे मैं आपको बताऊँ कि यार हर प्रॉपर्टी की आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा कि यार इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपके पास कहाँ से आ गई। हाँ, अगर आप कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं, कोई ऐसा आप बोलें कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर या आपको कुछ इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट के साथ, आप चाहते हैं कोई ऐसी ऐप बना दें जो फ़ोटो एडिटिंग ऐप होती है, फ़ोटोशॉप जैसी ऐप होती है, तो उसके लिए फिर ये है कि आप इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेपिया भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बस लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सीपिया में आई थिंक क्या होता है, मुझे आई थिंक खुद भी याद नहीं आ रहा सीपिया में क्या होता है। 60% यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। तो आई थिंक मे बी सीपिया में आई थिंक कुछ ब्लूइश टाइप का कुछ हो जाता है, आई थिंक मे बी। बार मुझे याद नहीं आ रहा सीपिया में क्या होता है। हम सर्च करके देख लेते हैं, काम करते हैं कि सीपिया बेसिकली क्या है। सीपिया फिल्टर, ये आई थिंक आ भी रहा है गूगल पे। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आता इस तरह गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा लिखा हुआ आ रहा है। तो बहरहाल मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। एक ही ह्यूज सैचुरेशन पता नहीं आपके पास एक प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। अब इसको भी मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको बस टैब दबा के यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपने खुद देखना है कि इससे क्या होगा, क्योंकि आई थिंक जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई भी आ रही है, ठीक है। हर चीज़ को अगर आप एक बिगिनर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मे भी हो सकता है कि यार आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि यार आप बस जो मखसूस चीज़ें हैं उन्हीं को आप पढ़ें स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल बढ़े आप आगे बढ़ते जाएँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, वो बड़ी अहम है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक लाइन के अंदर तमाम प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो आप चाहे तो उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने फ़िल्टर लिखा, उसके बाद आपने लिख दिया। मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ। जैसे एक ग्रेस के लिए प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई, मैं यहाँ पे गैप देता हूँ। और अपनी जो कौन सी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगाऊँ, ब्लर की प्रॉपर्टी मैं अपने यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा कम कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो 10 मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप देखिए ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इमेज है वो ब्लर भी हो रही है, ठीक है, और ग्रे स्केल भी हो रही है। और भी इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज आप चाहे तो एक लाइन में लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके साथ फिट हो रही है, ठीक है। बहरहाल ये चीज़ भी मुझे आपको करके दिखानी थी तो मैंने आपको करके दिखा दी। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि फ़िल्टर से मुतालिक जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे एंड ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा और एक और वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।